हाल ही में क्या है जो मिशन इंद्रधनुष 4.0, क्या है, इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च हुआ। इसका मनसुख मंडाविया जी ने अभी उद्घाटन किया है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 4.0 के बाद पढ़ने से पहले 4.3 को भी देखेंगे, है ना, और 3.0 को, ठीक है, और 2.0 को, और जब इंद्रधनुष चला था उसको भी। तो वहीं से हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले इंद्रधनुष को पढ़ेंगे, ठीक है। इंद्रधनुष जो आपका आता है, मिशन कैसे है, किससे संबंधित है, पहले उसी को देखेंगे। मिशन इंद्रधनुष क्या है, देखो सबसे पहले बात करें मिशन इंद्रधनुष की, ठीक है। ये क्या है, तो ये सबसे पहले बात करें तो जो बच्चे थे छोटे आपके 2 साल की उम्र के और कुछ गर्भवती महिलाएं थी, इनको टीकाकरण की बात की गई थी कि संपूर्ण टीकाकरण करने की बात की गई थी। कुछ छूट रहा था, कुछ लोग लगवा लेते थे, कुछ नहीं, इसको जागरूक करके और 7 बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण की बात की गई थी। अब इसमें बात करें जैसे इसका उद्देश्य, देखो लिखा है कि जो मिशन इंद्रधनुष है इसका उद्देश्य क्या रहा, इसका उद्देश्य क्यों इस स्कीम को लाया गया भारत सरकार द्वारा। तो ये उद्देश्य था इसका उन बच्चों को टीकाकरण करना जिन बच्चों को टीके नहीं लगे, मतलब जो छूट गए हैं उनको टीका नहीं लगे, उनके लिए मिशन इंद्रधनुष लाया गया। और 2022 तक टीकाकरण पूर्ण करने की बात की गई। पूछा जाएगा मिशन इंद्रधनुष के तहत कब तक की बात की गई थी पूर्ण टीकाकरण की, 2022 आ गई है, फरवरी आ गई है, अभी टीकाकरण पूर्ण हुआ भी नहीं है और मुझे लगता अभी 2 साल और नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आगे बढ़ना होगा और आगे स्कीम बनानी होगी, ठीक है। तो ये अभी बात की गई, लेकिन कागज में लिखा है तो आपको याद करना है 2022 तक के लिए ये बात की थी किसने, गवर्नमेंट ने ये विचार रखा था। नेक्स्ट है इस अभियान के द्वारा 7 रोगों के लिए टीकाकरण किया जाएगा, ये बात की गई थी। ये इंपॉर्टेंट होंगे, कौन 7 रोग हैं जो 7 जो इंद्रधनुष स्कीम के साथ शामिल हैं, ठीक है। तो याद रखना ये 7 जो हैं आपके रोग होंगे, कौन से, एक काली खांसी, क्या होगी, काली खांसी होगी, इसके बाद खसरा होगा, पोलियो होगा, डिप्थीरिया होगा, हेपेटाइटिस होगा, टिटनेस होगा, क्षय रोग होगा, ठीक है। ये आपके क्या हैं, 7 सारे रोग हैं, 7 डिसीज हैं। इनको 7 डिसीज का नाम है, काली खांसी हो गया, ठीक है, इसको खसरा हो गया, पोलियो होगा, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस और टेटनेस और आपका क्षय रोग। इन सब के टीके जो आते हैं वो आपको दिए जा रहे हैं बच्चों में, ठीक है। और ये आपका है स्टार्ट, मतलब इंद्रधनुष जो है स्टार्ट कब हुई स्कीम, मतलब कब हुई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको 25 दिसंबर, जिस दिन कौन सा स्वशासन दिवस मनाते हैं हम लोग, है ना, 25 दिसंबर को स्वशासन दिवस के रूप में मनाते, उसी दिन 2014 में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। किस मंत्रालय के द्वारा, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और उस समय कौन थे स्वास्थ्य मंत्री, JP नड्डा थे, उसी समय लॉन्च किया गया था इसका। तो ये हमने देखा इंद्रधनुष है क्या, तो बच्चों जो छूट गए उनका टीकाकरण करने के लिए मिशन इंद्रधनुष लाया गया। इसमें कितनी बीमारियां शामिल की गई, 7 बीमारियां शामिल की गई, जिसमें आपका हो गया क्या, इसको उद्घाटन कब हुआ, 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, उस समय मंत्री थे JP नड्डा, ठीक है। नेक्स्ट है अब इसका नाम कुछ समय बाद बदला, वो चलता रहा, फिर इसका नया नाम रखा गया सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0, ठीक है। इसका अगली साल नाम बदल के आ गया सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0। और इसमें बताया गया कि 9 लाख गर्भवती महिलाओं को टिटनेस, है ना, जो आपका टिटनेस है, टॉक्साइड, मतलब टीके जो है आपके लगाए जाएंगे। ये मतलब टिटनेस के टीके महिलाओं का, वो भी इसी में शामिल कर दिया मिशन इंद्रधनुष में, ठीक है। और क्या किया गया, 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध वैक्सीनेशन सुनिश्चित करना, मतलब सभी को उपलब्ध जो वैक्सीनेशन है वो भी इसी में शामिल कर दिया, क्योंकि कोरोना महामारी आ गई थी इस समय, है ना। तो जब आ गई तो इसमें कर दिया। और ये इसको स्टार्ट कब किया गया, 2 दिसंबर 2019 को, ठीक है, ये कर दिया गया। उस समय कौन थे, अर्थात जो बन गए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, है ना, इसे अटल जी बोलते थे, हर्षवर्धन जी का नाम ही करते थे डॉक्टर साहब, ठीक है। तो ये मतलब क्योंकि ये आपके कौन थे, अर्थात स्वास्थ्य मंत्री, तो ये ठीक है। तो अटल जी इनका नाम रखे थे, क्या रखे थे, स्वास्थ्यवर्धन, ठीक है। इनको बोलते थे स्वास्थ्यवर्धन, पहले ही से बोलते थे उनको, बाद में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, ठीक है। तो ये स्वास्थ्यवर्धन जी, हर्षवर्धन जी थे, इनने सबसे ये लॉन्च किया, कौन,
अर्थात 2.0। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें बढ़ गई, इसमें महिलाओं को भी टीका दिए जाने लगे। ठीक है, और इसमें टीकाकरण, और इसमें ये कह दिया गया टेटनस का टीका महिलाओं को, और बच्चों में क्या होगा, वैक्सीनेशन भी होगा। नहीं मतलब वैक्सीनेशन अब कैसा, अभी कोरोना वाला नहीं, दूसरा वैक्सीनेशन था जो मतलब बच्चों से लिए। ठीक है, वो वैक्सीनेशन। इसमें आइए अगला आते हैं मिशन इंद्रधनुष। अब आता है 3.0। मिशन इंद्रधनुष 3.0 आता है, और ये कब लॉन्च हुआ, तो ये होता है, स्टार्ट होता है 19 फरवरी 2021, कोरोना महामारी के बाद जब निकल गई है उस समय आपका क्या होता है, 19 फरवरी 2021 को मिशन इंद्रधनुष 3.0 नाम से आया। इस समय भी कौन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन ही थे स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने लॉन्च किया। उद्देश्य क्या था, कोविड के कारण टीकाकरण से वंचित बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के पूर्ण टीकाकरण की बात की गई। ठीक है, उसको गति देना, मतलब उसको बढ़ावा देना, ये इन्होंने बात की कि जो बच्चे, क्योंकि अभी इस समय कोरोना आ गया था तो उनमें टीका लग नहीं पाया है ना, गर्भवती महिलाएं भी छूट गई, तो उनको पुनः से चालू करके उन्हें टीका दिया जाए। ये बात कब कर दी गई है, 19 फरवरी 2021 को डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे फिर से प्रारंभ किया। और इसके बाद अभी हाल ही में मिशन आपका इंद्रधनुष 4.0 आया है। इसमें क्या किया गया है, तो इसको स्टार्ट किया गया 7 फरवरी 2022, अभी हुआ है 7 फरवरी 2022 को इसको लॉन्च किया है। किसने, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने क्या किया, इसको लॉन्च किया है। और इसमें आपका उद्देश्य क्या है, भारत में पूर्ण टीकाकरण करना, मतलब इसको कंप्लीट टीकाकरण की बात कर दी गई भारत में, है ना, पूर्ण टीकाकरण को कर दिया जाएगा। और जो 7 बीमारियां हैं उससे संबंधित, देखो इसमें दिखाया भी था, यहाँ पर 7 बीमारियां कौन कौन सी थी, यहाँ दिखाया था, देखो ये दिखाया है ना, 7 बीमारियां दिखाई हैं, ये दिखाई हैं। ठीक है, मीजल्स, इसके बाद पोलियो, और ये आपका है कि पोर्टोसिस, और इसके बाद है टेटनस और टीबी और डिप्थीरिया। ठीक है, और इसके बाद में क्या है, हेपेटाइटिस। ये आपकी 7 बीमारियां हैं, इन 7 बीमारियों को नष्ट करने की बात की गई है। ठीक है, और ये आपको इनको रोकने के लिए दो छतरी लगाएं, बच्चा के ऊपर ना आए, क्योंकि यहाँ से उसको वैक्सीनेशन कर दिया गया, बीमारियां ऊपर से भाग जाएंगे बह के, है ना, ऐसा बना दिया है इस आधार पे इसको, है ना। और इसको यही आपका मिशन इंद्रधनुष है ना। और इसी के तहत आपको ये बताया गया है, जी मनसुख मंडाविया जी हैं, ये आपके इस समय क्या हैं, मन से सुखी हैं, स्वस्थ हैं। ठीक है, तो स्वस्थ मंत्री हैं ये। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, स्वस्थ मंत्री हैं। ठीक, तो अब बाकी आप है इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लेना।